ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आपकी कोई समस्या है, आपके सामने अगर कोई समस्या है तो समस्या के समाधान की आप कोशिश करते हैं। जब आपसे समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आप मुंह ऊपर की ओर करके और सरकार की तरफ नजर डालते हैं कि सरकार मेरी समस्या का समाधान कीजिए। आपके और सरकार के बीच में एक पुल का काम करते हैं अधिकारी। लेकिन जब अधिकारी आपकी नहीं सुने तो आप क्या कर रहे हैं? सरिया के लोगों में कुछ समस्या उनकी ऐसी ही है। हम गिरिडीह की बात कर रहे हैं। असल में गिरिडीह के सरिया में लोग फरियाद कर रहे हैं अपनी जमीन वापस देने की। इनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और अंचल कार्यालय भी उनकी फरियाद नहीं सुन रहा है। देखिए सरिया से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की कैसे वहां पर जमीन को लेकर के एक महापंचायत का आयोजन किया गया। दिखाइए वो रिपोर्ट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? आखिर क्यों मुंह उठाकर आरोप लगा देते हैं? आखिर ऐसी क्या परेशानी है इनको अंचल अधिकारी से? चलिए हम आपको बताते हैं ये लोग कौन हैं और आखिर ये यहां जमा क्यों हैं। ये भीड़ लगाकर क्यों धरना दे रहे हैं, महापंचायत क्यों कर रहे हैं, सुनिए इन्हीं की जुबानी। जमीन बचाओ संघर्ष समिति केसवारी, बरवाड़ी, नगर केसवारी के तमाम लोग आज दुर्गा माँ झंडा चौक मैदान में उपस्थित हुए हैं और ये उपस्थित बता रहा है कि नगर केसवारी सीट में 3 पंचायत के रैयतों का जमीन है जो भू माफिया वासुदेव मंडल उर्फ धोनी ने अपने नाम, अपने पिताजी के नाम से 33 एकड़ जमीन हड़प रखे हैं और वो जमीन की लड़ाई हम किसान भाई मिलकर लड़ रहे हैं। और ये फर्जीवाड़ पेपर को निरस्त को लेकर आज बैठक हुई है। अगर यहाँ बात नहीं होती है तो हो सकता है अंचल नहीं तो गिरिडीह सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। का बैठक जो है वह जमीन बचाओ संघर्ष समिति केसवारी, नगर केसवारी एवं बरवाड़ी पंचायत से बिलोंग होता है। यह वासुदेव मंडल उर्फ धोनी पिता श्री स्वर्गीय बोधि मंडल जो नगर केसवारी के हैं, उसके द्वारा केसवारी में 36 एकड़ और नगर केसवारी में 33 एकड़ जमीन गलत तरीका से जमाबंदी कायम करा लिया है और 2020-21 तक रसीद भी निर्गत कर लिया गया है अंचलाधिकारी के मिलीभगत से और कुछ प्लॉट पर रजिस्ट्री भी कर दिया गया है जिसका हम लोग प्रमाण भी दिए। और इसके पूर्व में करीब 2 महीना पूर्व 3 प्लॉट का 20,65,000 में रजिस्ट्री करने के बाद एगो कंपनी से किया था जिस पर आनन फानन में वह मशीन लगा करके फाउंडेशन कटवा रहा था। यह बात लेकर के जब हम लोग अंचलाधिकारी के पास गए तो वहाँ पर बहुत तरह से टाल मटोल का पैतरा चला, लेकिन हम लोग एक मुश्त में बोले कि उसका पेपर पर जांच किया जाए और जब अगर सही है तो उसका रहेगा, गलत है पर तो उस पर कार्रवाई किया जाए। बाध्य होकर सुनीता कुमारी जी हैं वह वाद खोल करके उनको नोटिस किया, हम लोगों को भी नोटिस किया, अपना पेपर जो है हम लोग प्रस्तुत किए। उनको 3 गो नोटिस हुआ अंचलाधिकारी के माध्यम से, एक भी नोटिस पर वह उपस्थित अपना दर्ज नहीं कर पाया। अंत में वह वाद जो खुला था वह हम लोग आवेदन दिए थे उसका जमाबंदी रद्द करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ ही प्लॉट डिलीट कर दिया गया है और उसको स्थगित कर दिया गया है। जबकि हम लोग का मांग है कि उसका जमाबंदी जब फर्जी प्राप्त हो गया, वहाँ पर अंचलाधिकारी में प्रस्तुत हो गया कि फर्जी है, उसके बाद भी रद्द नहीं किया जा रहा। ये सब सरिया अंचल के तहत आने वाले गांव के लोग हैं। केशवारी में 32 एकड़ जमीन की फर्जी जमाबंदी का विरोध कर रहे हैं। ये सब रैयती हैं या फिर ग्रामीण हैं। इन्होंने जमीन लूट के खिलाफ महापंचायत बुलाई। इस बैठक सह धरने में 3 पंचायत के लोग मौजूद थे। खाता नंबर 106 की प्लॉट 3438 3188
3137 समेत कई जमीनों में हुए खेल का विरोध कर रहे हैं। अंचल कार्यालय सरिया की मिलीभगत से इनकी जमीन छीन गई है। सरिया अंचलाधिकारी मैडम को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो बस इंसाफ मांग रहे हैं। बैठक जो है मैं इसमें खास तौर से कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो संबंधित पदाधिकारी है, वो चाहे सीईओ हो, एलआईडीसी हो, जो हैं वो ये दोषी हैं। आज कितने साल से ये सवाल उठाया जा रहा है कि जमीन फर्जी तरीके से वासुदेव मंडल ने अपने वो करवा लिए, लेकिन आवेदन भी मिल रहा है। किसानों का एक संघर्ष भी के रूप में वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन ये पदाधिकारियों को संज्ञान में नहीं लेने का कारण है कि कहीं न कहीं पदाधिकारी जो है इसे मिलीभगत काम कर रहे हैं। जो इस जमाबंदी करवा लिए हैं और जिसके कारण यहाँ के जो रैयत है पिछले कई एक वर्षों से परेशान है। जिसकी वास्तविक भूमि है, जिस रैयत की जो वास्तविक जमीन है, उसकी जमीन को फर्जी तरीके से अपने खाते में जमाबंदी करा लेना, यह कितनी बड़ी मतलब जाल फास है, इस बात को दर्शा रहा है। और यहाँ के किसानों के द्वारा लगातार इस बात का जो है सो आवाज़ बुलंद किया जा रहा है। यहाँ के किसानों के द्वारा यहाँ के अंचलाधिकारी को, सरिया के अंचलाधिकारी को लगातार इस मामला से अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ का जो सरिया के जो अंचलाधिकारी है, कान में तेल डालकर सोई हुई है और किसानों के बचाव करने के बजाय लगातार उस भूमाफिया का जो बचाव पक्ष रख रही है और उसकी ज़मीन जानते हुए भी, यह जानकारी होते हुए भी कि उसकी ज़मीन फर्जी है और उस फर्जी कागज़ को रद्द करने में आनाकानी कर रही है। जगह से कि गरीबों का जो शोषण कर रहा है, 16 से जब इंटरनेट का सब जमाना आया, उस समय से जो बला करके किसानों रैयतों को मार रहा है, उसे सुधारें। और ये राज्य सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इस पर कड़ा रूप ले करके फिर उसको कार्रवाई करके काम को सीधा करावें। जनता बरगराएगा तो राज्य बरगराएगा। तो क्या इनकी जमीन इन्हें वापस मिलेगी? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है सरिया सीओ? क्या सरिया सीओ की कोई मजबूरी है? क्यों ग्रामीणों के सब्र का इम्तिहान ले रही हैं सीओ मैडम? सरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए आदित्य की रिपोर्ट। तो अब इन बेचारे लोगों की समस्या ये है कि ये तो समस्या लेकर के अंचल कार्यालय गए, लेकिन अंचल कार्यालय सुन नहीं रहा है। अब ये जाएं तो जाएं किसके पास? अब इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? इनकी ये शिकायत है कि इनकी समस्या पर संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा। एटलीस्ट इनकी समस्या को सुनिए तो, एटलीस्ट समझिए तो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। आप सुन भी लीजिएगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सीओ मैडम ये नहीं कह रहे कि आप इनके पक्ष में फैसला दीजिए, ये कह रहे हैं कि मामले की जांच तो कीजिए, कम से कम सुनिए तो इनकी बात, इन्हें आश्वासन तो दीजिए। अरे झूठा ही सही, लेकिन इन्हें कह दीजिए कि हाँ मैं सुन रही हूं। लेकिन इन्हें पता है कि आप सुन ही नहीं रहे। और हमारे साथ रामलाल मंडल साहब जुड़े हुए हैं, जो कि इस महापंचायत का एक हिस्सा थे। रामलाल मंडल साहब, आज आपको जनता भी सुन रही है, आज आपको सरकार भी सुन रही है। समस्या क्या है ये बताइए और इसका समाधान क्या चाहते हैं आप ये बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम रामलाल मंडल हुआ जी, नगर केसवारी पंचायत प्रखंड सरिया के अंतर्गत जो पड़ता है। हम लोग किसान वर्ग के आदमी हैं और यह देश जो मेरा भारत है वह कृषि प्रधान देश भी कृषि है। प्रधान देश है जी, बोलिए। यह हम लोग को आवाज बचाना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहला बात यह है, जो वासुदेव उर्फ धोनी मंडल जो है, पिता स्वर्गीय बोधि सुंदी बोधि मंडल भी लिखता है, उसके माध्यम से ये नगर केसवारी पंचायत और केसवारी पंचायत दोनों सरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। केसवारी पंचायत में लगभग 33 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा करके वो जमाबंदी कायम करा लिया है। ठीक है। और नगर केसवारी में भी 33 एकड़ जमीन जो अलग अलग खतियान से अच्छा
और उस खतियान का प्लॉट जो अलग अलग संख्या है वो अलग अकाउंट खोल के वो 2 पेपर बनाया है। नहीं ठीक है, ये सब तो हुआ, तो क्या आप अंचल कार्यालय गए अपनी शिकायत लेकर के या LRDC को अपनी शिकायत की? हाँ, हम लोग करीब करीब एक बार 100 के संख्या में हाँ। अंचल कार्यालय में गए। ठीक है। वहाँ अपना अपना दलील सभी रैयतों से अंचलाधिकारी के समक्ष रखा गया कार्यालय में। ठीक है। वहाँ पर हम लोग उसका जब प्रस्ताव रखें कि इसका पेपर फर्जी है और इस पेपर के चलते पूरा पंचायत अशांत हो चुका है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए। तो जवाब क्या मिला? जवाब यही मिला कि बहुत तरह से एन कैन का टाल मटोल करने का अंचलाधिकारी के द्वारा से प्रयास किया जा रहा था। फिर हम लोग प्रयास किए तो वाद संख्या खोला गया, जो वाद संख्या 2021-23 है। उसमें नोटिस हम लोग रैयतों को भी हुआ और वासुदेव मंडल को भी नोटिस किया गया। ठीक है। लगभग 3-4 गो डेट चला। अच्छा, ठीक है। वो किसी भी डेट में उपस्थित अपना दर्ज नहीं दिया। ठीक है। और अंत में उसको मूल कॉपी नोटिस में लिखा गया कि मूल कॉपी सशरीर उपस्थित हो, लेकिन मूल कॉपी और सशरीर भी उपस्थित नहीं हुआ। तब हम लोग जमाबंदी का रद्द करने का मांग किए थे। ठीक है। तो जो इन साल मैडम के द्वारा प्लॉट एंट्री किया गया था, वह प्लॉट करीब करीब 10 गो प्लॉट है। अच्छा। और पंजी 2 के वॉल्यूम नंबर 2 और पेज संख्या 154 में दर्ज किया गया था। ठीक है। वो 10 प्लॉट को डिलीट कर दिया गया मैडम के द्वारा, जब वह किसी तरह पेपर नहीं दिखाया तो। अच्छा, एक बात बताइए मंडल जी, आपको क्या लगता है आप लोगों की फरियाद आखिर सुनी क्यों नहीं जा रही? मैडम आप लोगों के फेवर में कुछ कर क्यों नहीं लिया? कुल मिला के हम कहना चाहते हैं जी, जो ये जमाबंदी हुआ है वो सरिया मैडम जो हमारी अभी जो श्री सुनीता कुमारी है जी, उसके आने के बाद जमाबंदी हुआ है। अच्छा। और उसको LPC तब मिलता है जब वो 5-6 महीना अपना मैंने एगो छुट्टी लेती है। वो अच्छा। कुछ समस्या था उनके पास, उस समय वो शशि भूषण जी हुए तो अगला जमाबंदी के अनुसार वो LPC भी निर्गत करती है। वाह, चलिए मंडल साहब समझ गए, हम समझ के आपकी फरियाद। देखिए रामजी राणा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया मंडल साहब, आप जुड़े हमारे साथ, माले के नेता हैं। राणा साहब देखिए, एक आम आदमी की फरियाद है, एक आम आदमी किसके पास जाएगा फरियाद लेकर के? वो अंचल अधिकारी के पास जाता है, मैडम सुनती नहीं है। वो ADC के पास जाता है, वो सुनते नहीं है। बाकायदा SDO की तरफ से तो कार्रवाई का निर्देश भी आ चुका है कि भाई इनकी होम पोस्टिंग है, संभव ही नहीं है कि वो यहाँ पर ईमानदारी से काम करें, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि विधायक विनोद सिंह जो है वो आकर के यहाँ पर भू राजस्व विभाग में जाकर के और उन्होंने भी ये फरियाद लगा दी है कि भाई सरिया CO वहां पर लोगों को परेशान कर रही है, वहां लोगों का काम ही नहीं हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आम आदमी क्या करेगा? राणा साहब, तो उसका एक ही विकल्प है कि हम जन गोलबंदी जो रैयत है जी, वो मिल करके आज मीटिंग भी हम लोग रखे थे और काफी हम लोग आज का गोलबंदी रहा। अब लग रहा है कि हम लोग जो रैयत है वो लग रहा है कि अब खुद को खुद अपना लड़ाई लड़ना होगा, जो कि ये अंचल अधिकारी जब कुछ सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं, इनके पास जो है सो अंचल कार्यालय में करीब करीब 100 आदमी के बीच जो है सो घेराव कार्यक्रम हुआ है, उसके बावजूद भी ये किसी तरह का कोई। अच्छा, गिरिडीह DC से आप लोगों ने मिलने की कोशिश की? DC साहब से अभी तक तो हम लोग नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो गांव के लोग जो हैं तो प्रखंड स्तर तक ही, ब्लॉक में ही जाना जो है तो उतना वो कठिन लगता है। जिला तक पहुंचना एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंज हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन राणा साहब, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जन आंदोलन की बात आप कह रहे हैं, चलिए ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन
एक मेरा पर्सनल लेवल पर एक ये सुझाव है कि एक बार आपका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जा करके और उपायुक्त से मुलाकात करे, और संभव हो तो आपका एक प्रतिनिधि मंडल रांची आए और रांची आकर के भू राजस्व सचिव साहब के साथ मुलाकात करें। हम कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता भी आपके साथ जाएं और भू राजस्व सचिव या भू राजस्व विभाग की तरफ से जो भी आश्वासन होगा वो आश्वासन हम अपने कैमरे में कैद करेंगे, ताकि देखिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर जाना बहुत जरूरी है। संभव है कि आपकी आवाज जो है वो वहां तक पहुंच नहीं रही है, हालांकि हम कोशिश इसकी बहुत जोर से करेंगे, पुरजोर कोशिश होगी इसकी कि आपकी आवाज जो है हम सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन जन आंदोलन से पहले सरकार तक आपकी आवाज को पहुंचाना बहुत जरूरी है। चलिए राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार को इन आवाजों को सुनना चाहिए। देखिए ये ग्रामीण है, जिस तरीके से रामजी राणा साहब ने कहा कि देखिए हम जन आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, तो अब सरकार को तय करना है कि सरकार क्या चाहती है। जन आंदोलन करना चाहती है, वो चाहती है कि जन आंदोलन हो, या फिर सरकार ये चाहती है कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो। भू राजस्व सचिव साहब, भू राजस्व विभाग, आप देखिए इस मामले में आपका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता और सरकार के बीच में जो एक चैनल है जिसे हम अधिकारी कहते हैं, उस चैनल को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। वो चैनल जो है वो प्रॉपर संदेश आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। कुछ लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको गलत संदेश दे रहे हैं। जैसे सरिया में आप देख लीजिए, सरिया में लोगों को मजबूर होकर के महापंचायत करना पड़ रहा है, और महापंचायत करना तब पड़ रहा है जब कोई नहीं सुन रहा है। तो अब इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये तो आप तय कर लीजिए।